Bismillahirrahmanirrahim. Let's study the anatomy of pelvis. Beginning with the orientation, pelvis is basically composed of 4 bones. Okay, there are 2 hip bones. Okay, these 2 hip bones, they articulate anteriorly at the pubic symphysis, and posteriorly they articulate with the sacrum at the sacroiliac joints. So there are 2 hip bones, the third one is sacrum and the fourth one is coccyx. Okay, so the bony pelvis, it provides a strong stable connection between our trunk and the lower extremities, and it transmits the weight of the body from the vertebral column down to the femurs. ओके यहाँ पे 2 तरह के MCQs आते हैं राबिया अली में. एक में वो ये पूछते हैं कि जो वेट बेयरिंग लाइन होती है बॉडी की, वो कहाँ से पास करती है, तो वो इसके ट्यूबरोसिटीज से पास करती है. ठीक है. और दूसरा होता है एक MCQ कि फ्यू स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द सेक्रल बोन दे फॉर्म द मीडियन सेक्रल क्रेस्ट. यहाँ पे एक MCQ आता है. बाकी जो स्किल स्पाइन से रिलेटेड मैं 2 MCQs आपको बताती हूँ. साइड बाय साइड ना वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग द MCQs ताकि वो कवर होते जाएं. जो स्किल स्पाइन है, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करते रहें बेशक. जो स्किल स्पाइन है ना हमारी, उसके बारे में एक बात वो पूछते हैं कि बिशप स्कोरिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है वो क्या है, या तो ओनली लैंडमार्क क्या है, स्किल स्पाइन है. ठीक है. और एक दूसरा MCQ आता है ऑब्स गाइनी में कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क कौन सा होता है बोनी पेल्विस में, तो दैट इज़ ऑल्सो स्किल स्पाइन. ओके, तो 4 MCQs हमने यहाँ कवर कर लिए हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Pelvis is basically divided into 2 parts by the pelvic brim, which is also known as the pelvic inlet. Let's see here. This is our pelvic inlet or pelvic brim. एक MCQ होता है कि फीमेल पेल्विस इनलेट कैसी होती है, इट इज़ ओवल शेप्ड. ओके, आप आगे जगह राउंड भी पढ़ेंगे, उससे कंफ्यूज नहीं होना उस बात से. ठीक है, ये ओवल होती है फीमेल पेल्विक इनलेट. नाउ the pelvic inlet or the pelvic brim, it is formed posteriorly by the sacral promontory. Okay, this is sacral promontory. It is basically anterior and the upper margin of the first sacral vertebra. Okay, posteriorly it is formed by the sacral promontory, anteriorly it is formed by the pubic symphysis, and laterally it is formed by the iliopectineal lines, which are the lines that run forward and downward on the inner aspect of ilium. Okay, so it is formed by posteriorly by sacral promontory, laterally by the iliopectineal lines, and anteriorly by the pubic symphysis. अब बेसिकली ये पेल्विक ब्रिम या पेल्विक इनलेट क्या करती है कि इट डिवाइड्स आवर पेल्विस इनटू 2 पार्ट्स. ऊपर जो होती है ये होती है फॉल्स पेल्विस. ठीक है, और नीचे वाला जो सारा एरिया है वो है ट्रू पेल्विस. ट्रू पेल्विस ऑब्स में सबसे इंपॉर्टेंट है. लेकिन फॉल्स पेल्विस के बारे में आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. अब देखें, अगर ये सेक्रम है तो इससे ऊपर क्या है, यहाँ पे लंबर वर्टेब्रा है. ठीक है, तो फॉल्स पेल्विस पोस्टीरियरली बनती है लंबर वर्टेब्रा से. ठीक हो गया. एंटीरियरली यहाँ पे लोअर पोर्शन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आ जाएगा, और लेटरली ये आइलियक फोसा और इसके ऊपर इलियाकस मसल आ जाएंगे. ओके, सो इट इज़ फॉर्म्ड posteriorly by the lumbar vertebra, laterally by the iliac fossa and iliacus muscle, and anteriorly by the anterior abdominal wall. So this is the false pelvis. और ये बेसिकली क्या करती है कि ये एब्डोमिनल कैविटी के लोअर जो पोर्शन में कंटेंट्स हैं ना, उनको सपोर्ट करती है. ठीक हो गया. जो फॉल्स पेल्विस है ये फीमेल्स के केस में शैलो होती है. ठीक है, मेल्स के केस में डीपर होती है, ये हम आगे भी देखेंगे. ठीक है. अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो है ट्रू पेल्विस. ट्रू पेल्विस के 3 पार्ट्स होते हैं. एक पेल्विक इनलेट है, बीच में पेल्विक कैविटी और एंड में पेल्विक आउटलेट है. ठीक हो गया. इनलेट या पेल्विक ब्रिम एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, और ये हमने पढ़ ली. ठीक है, कि पोस्टीरियरली हमारे पास सेक्रल प्रोमोन्ट्री थी, लैटरली आइलियोपेक्टिनियल लाइंस थी, और एंटीरियरली सिम्फिसिस प्यूबिस थी. ठीक हो गया. अब हम चलते हैं अपनी आगे आउटलेट पे. ठीक है. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया था हमारे पास पेल्विक इनलेट या पेल्विक ब्रिम. ठीक हो गया. ये लेवल होता है आउटलेट वाला.
ठीक है। अच्छा, अब आउटलेट में हमारे पास क्या आती है, पोस्टीरियरली आपके पास ये कॉक्सिक्स होती है, ठीक हो गया। लैटरली आपके पास इधर स्केल ट्यूबरोसिटीज़ होती हैं, ठीक हो गया। और एंटीरियरली आपके पास ये होती है प्यूबिक आर्च। प्यूबिक आर्च जो है ना, ये आपके पास इसके प्यूबिक रिमाई हैं, इनके बीच में बनती है, ठीक है। तो ये आपका लेवल होता है पेल्विक आउटलेट का। तो जो आउटलेट के केस में याद रखने वाली बातें हैं कि इट इज़ डायमंड शेप्ड, ठीक हो गया। पोस्टीरियरली कॉक्सिक्स हमने पढ़ ली, लैटरली स्केल ट्यूबरोसिटीज़ पढ़ ली, विच इज़ आल्सो जहाँ से हमारे पास वेट बेयरिंग लाइन ऑफ बॉडी पास होती है। इसलिए बताया क्योंकि ये एमसीक्यू में आपके रीइंफोर्स हो जाए। और प्यूबिक आर्च आपके पास इंटीरियरली होगी। अच्छा, अब यहाँ ना जो पेल्विक आउटलेट है, इसमें हमारे पास 3 नॉचेज़ होती हैं। ये पहली नॉच तो ये आपकी प्यूबिक आर्च होगी वाली हो गई, ठीक है। बाकी 2 हमारे पास जो शियाटिक नॉचेज़ होती हैं ना, इसमें क्या होता है कि जो सेक्रोट्यूबरस और सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट है ना, ये कन्वर्ट कर देते हैं इन नॉचेस को ग्रेटर और लेसर शियाटिक फोरामिना में। इसमें से जो कंटेंट्स पास होते हैं वो हम आके देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इनलेट और आउटलेट। अब इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट कर्व्ड सी कैनाल बन जाती है जिसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। इट इज़ शैलो इंटीरियरली, और इसका जो पोस्टीरियर वॉल होती है ये मच डीपर होती है, क्योंकि वहाँ पे सेक्रम आपकी ना उसका एंगल ऐसा होता है, वो भी हम आगे देखते हैं। ओके, सो वी आर डन विथ इट। पेल्विक ब्रिम हो गया हमारे पास, जिसमें पोस्टीरियरली सेक्रल प्रोमोन्ट्री हो गई, एंटीरियरली हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस हो गई, लैटरली हमारे पास इलियोपेक्टिनियल लाइंस हो गई, ठीक है। जो इनलेट या ब्रिम था हमारे पास। अब नीचे आ जाए, आउटलेट में क्या हो गया, पोस्टीरियरली कॉक्सिक्स हो गई, एंटीरियरली प्यूबिक आर्च हो गई, और लैटरली स्केल ट्यूबरोसिटीज़ हो गई, और दोनों के बीच में पेल्विक कैविटी बन गई, एक शॉर्ट कर्व सा पैसेज बन गया, ठीक हो गया। नाउ लेट्स कम टू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेक्स डिफरेंसेस ऑफ द पेल्विस। ओके, जो फॉल्स पेल्विस होती है, जैसे हमने पहले बताया था कि इट इज़ शैलो इन केस ऑफ फीमेल्स एंड इट इज़ मच डीपर इन केस ऑफ मेल्स, ठीक हो गया, शैलो इन केस ऑफ फीमेल्स। अच्छा, इनलेट हमने पढ़ ली थी, फीमेल्स के केस में ओवल होती है, मेल्स के केस में हार्ट शेप्ड होती है। लेट्स सी है, इनलेट फीमेल्स के केस में ओवल होगी और मेल्स के केस में ये हार्ट शेप हो गई। जो आउटलेट होती है ना फीमेल्स के केस में, ये बहुत वाइडर होती है, रूमियर होती है, क्योंकि इसने बेबी को एक्सपेल करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए लार्जर होती है इन केस ऑफ फीमेल एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। पेल्विक कैविटी इट इज़ रूमियर इन केस ऑफ फीमेल, लुक एट दिस, पेल्विक कैविटी इज़ रूमियर इन केस ऑफ फीमेल एज कम्पेयर टू मेल्स। Now the female ischial tuberosities are everted, while in case of males they are inverted or turned in. Sacrum is shorter, wider and flatter in case of females, ताकि basically आपका room create हो सके fetus के passage के लिए. The subpubic angle or the pubic arch we talked about is more rounded and wider in case of females. Look at this, it is more rounded and wider in case of females as compared to males. Okay, males के केस में outlet small हो गई. Now coming across the types of pelvis, it is an important topic. इसमें से भी MCQs आते हैं. एक MCQ होता है कि फीमेल पेल्विस टाइप कौन सी है, इट इज़ गायनेकॉइड. इनलेट कैसी हो गई, ओवल हो गई. दिस इज टिपिकल फीमेल पेल्विस एंड द मोस्ट कॉमन वन. ओके, एंड्रॉयड मेल टाइप होती है, फनल शेप्ड होती है, कॉन्ट्रैक्टेड आउटलेट होता है इसमें. ओके, एंथ्रोपॉइड जो होती है इट इज़ लॉन्ग, नैरो एंड ओवल शेप्ड. प्लेटेपॉइड सबसे फ्लैट होती है. इसमें ना क्या होता है, प्रोमोटरी जो होती है ना सेक्रम की, वो फॉरवर्ड पुश हुई हुई होती है, ठीक है. इट इज़ लीस्ट कॉमन वन. यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ टिपिकल फीमेल पेल्विस, ओवल शेप, टिपिकल मेल पेल्विस, हार्ट शेप, एंथ्रोपॉइड एंड प्लेटेपॉइड. जो गायनेकॉइड होती है इसमें एक MCQ तो वो आता है ना कि ये ओवल शेप्ड है, ठीक है. दूसरा MCQ क्या आता है कि इसमें AP डायमीटर जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका ये जो AP डायमीटर होता है ना ये कम होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसवर्स डायमीटर. ओके, एक और MCQ आता है आपके पास के इन्वर्टेड स्पाइंस हैं आपके पास, ठीक है. डिफ़िकल्ट एक पेशेंट का लेबर था, आपने उसको असेस किया, इन्वर्टेड स्पाइंस मिली, साथ आपका जो प्यूबिक एंगल था वो नैरो था. तो ये कौन सी टाइप ऑफ पेल्विस है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. आप इसको एंड्रॉयड से भी कंफ्यूज कर सकते हैं, बस